अम्मा जी हम का बताए, कोई हमरा लंगड़ा आम चोरी करके ले गया। हाय, का बोल रही है बहुरिया? और बैल कहाँ था? अम्मा जी लड्डू के भैया आई तो टिल्लू भैया को बोले थे आम लाने के लिए। जैसे ही वो यहाँ पहुंचे कोई आया और टिल्लू भैया के आंखों पे मिर्ची स्प्रे करके आम चुरा ले गया। हाय राम, अगर हम होते ना हुआ तो उसके ऊपर बैठ करके उसके सारा कचुम्बर निकाल देते थे। हाँ अरे लेकिन बिटिया तुम चिंता नहीं करो, हम जल्दी से जल्दी तुम्हारे लिए लंगड़ा आम भिजवाते हैं। अम्मा जी आप तो जानती है ना कि हम लंगड़ा आम के कितने दीवाने हैं। जानते हैं बिटिया, अच्छी तरह से जानते हैं। काहे कि तुम एक बार आम के धोखे में हमरा गाल खा गई थी ना। और उसी लंगड़ा आम के धोखे में हम लड्डू के भैया का अंगूठा भी काट लिए थे। अम्मा जी हमको लंगड़ा आम का प्यास लगा है, प्यास। आम? फुटबॉल? अब कहाँ है आम? अम्मा जी हमको आम दिखाई दे रहा है। अरे बिटिया वो तुम्हारा वहम होगा। हाँ हो सकता है, हम फोन रखते हैं। प्रणाम। हाँ खुश रहो। आंटी बॉल। हाँ भाभी जी। भरभूति जी आप? हाँ भाभी जी हम। और माफ कीजिएगा वो वहम नहीं है, ये सचमुच में एक हकीकत है। आप कहाँ से आ रहे हैं भरभूति जी? भाभी जी बड़ी दूर से आए हैं, आम का तोहफा लाए हैं। तोहफा कबूल है। हदिया लंगड़ा आम, ये कहाँ से मिला आपको? भाभी जी कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपके इस लंगड़े आम को हमने। जिस तरह मजनू ने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए सहराओं की खाक छानी थी, इस आशिक ने आपके इस लंगड़े आम को पाने के लिए सब्जी मंडियों की खाक छानी। थैंक यू भरभूति जी, थैंक यू। और लड्डू के भैया भी हमारे लिए लंगड़ा आम मंगवाए थे। पता नहीं कल रात को कौन चोरी करके ले गया। अब मनहूस चोर हमारे सामने आ जाए ना भरभूति जी, हम उसकी टांग हाथ सब अरे तोड़ देंगे। भाभी जी क्यों अपनी जबान गंदी कर रही हैं आप? हमको बहुत गुस्सा आ रहा है भरभूति जी उस पर, हम उसको शराब देते। नहीं भाभी जी क्या कर रही हैं आप? ये कहाँ आप और कहाँ वो 2 टके का चोर। भाभी जी हो सकता है उसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए ये चोरी की हो, और मोहब्बत को पाने के लिए हर चीज जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब क्या बात कर रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी जी आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिनती हैं? हम अभी लड्डू के भैया को बताते हैं कि आप हमारे लिए लंगड़ा आम लाए हैं। आपको लड्डू के भैया की कसम, आप उनको नहीं बताएंगे कि ये आम मैं लेके आया हूँ आपके लिए? ये क्या कह रहे हैं? हाँ भाभी जी। ठीक बा, नहीं बताएंगे। और जब 2 जवान इंसान एक छत के नीचे रहते हैं तो रोमांस होना तो लाजमी है। मतलब आपको कहने को मतलब है कि आप लोग अभी अभी रोमांस कर रहे थे और हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो ये कोई रोमांस करने का समय है? रोमांस तो रात को किया जाता है। किस किताब में लिखा है कि रोमांस सिर्फ रात को कर सकते हैं, दिन में नहीं कर सकते? अगर आदमी रोमांटिक हो तो रोमांस कभी भी कर सकते हैं, कई बार कर सकते हैं, और साहब बार बार कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आदमी बैल हो तो दिन हो या रात वो रोमांटिक हो ही नहीं सकता। ये सारा आपकी तरफ है भैया तिवारी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम रोमांटिक नहीं हैं? खैर छोड़िए सब बेकार की बातें। ये बताइए आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? देखो मिश्रा जी ऐसो है, हम इसे आए हैं कि तिवारी जी ने टिल्लू को आम लेने भेजो तो, और कौन आम चोर ने टिल्लू से रास्ते में सारे आम चुरा ले। तो आप मुझ पे शक कर रहे हैं कि वो आम मैंने चुराए हैं? ऐसो है मिश्रा जी, ये वर्दी देख रहे, जो पुलिस की वर्दी है, जो शक के धागों से बनी होती है, और ऐसे पहन के ना आदमी अपनी लुगाई पे शक करने लगता है। लेकिन हम आप पे शक नहीं कर रहे,
हम तो बस ऐसी पूछताछ कर भी आए हैं कि जब टिल्लू से आम चुराए गए आप कहाँ थी? मैं उस वक्त अपने घर में था और रोमांस कर रहा था। काय महाराज, ओ महाराज, का ताक झांक चल रही है भैया, का ताक झांक चल रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही बस मैं वो तिवारी जी से मिलने आया था। आए हाय हाय, बड़ो प्यार हो मर रहा हो ना तिवारी जी में। तो मतलब तिवारी जी के घर की एंट्री अब वहां से यहाँ से हो गई है? नहीं, एक्चुअली वो मेन गेट बनता तो मैं यहाँ से घुस गया। क्या प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बताओ पीछे का छुपा रहे रे दादा? कुछ नहीं, निकालो। ऐसा है मिश्रा जी, हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है, हमें आपकी अपनी, हमें सब पता है। क्या पता है? मतलब क्या क्या पता है आपको? यही पता है कि आजकल भाभी जी को बहुत आम खिलाए जा रहे, वो भी लंगड़े आम। ये आप दोनों हमारे किचन में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे भैया तिवारी, आपका आम चोर पकड़ो गाओ। और ये है चोर सामने, मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। हमें पता था कि ऐसी घटिया हरकत सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। अरे आपके माथे पर नल्ले का दाग तो पहले से ही था, अब चोर का दाग भी लग गया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे चुप रहिए आप। भाभी जी, आप कुछ भी बोलने के काबिल नहीं है। दरोगा जी अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट कीजिए। भाभी जी कुछ तो बोलिए प्लीज। हम कहाँ बोले बरबूती जी, हम आपको कितना हॉर्नीनेस समझ रहे थे। भाभी जी, it's not horniest, it's honest। सही पकड़े हैं, लेकिन आप काहे किए ऐसा, काहे किए? भाभी जी वो मैं एक्चुअली। एक मिनट सेठ जी,